अब दिल्ली के राजनीतिक गलियारों से वो खबर जिसने आज के सियासी तापमान को काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। ये खबर आंदोलन के पथरीले रास्ते से होते हुए राजनीति के बागीचे तक पहुंचे अरविंद केजरीवाल से जुड़ी है। अरविंद केजरीवाल ने सत्याग्रह का ऐलान किया है। मुद्दा क्या है आपको बताते हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को एक चिट्ठी लिखी। 4 पन्नों की इस चिट्ठी में केजरीवाल ने 25 पॉइंट मेंशन किए हैं। इसके अलावा उन्होंने 9 मिनट 40 सेकंड का एक वीडियो भी जारी किया है। इस चिट्ठी और वीडियो के जरिए अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि शराब घोटाला मामले में वो अब जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की कोर्ट में पेश नहीं होंगे। आपको बता दें कि इसी महीने की 20 तारीख को जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच ने आबकारी नीति मामले की सुनवाई से खुद को अलग करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद आज अरविंद केजरीवाल ने उन्हें चिट्ठी लिखी और वीडियो जारी किया है। चिट्ठी बहुत बड़ी है, लेकिन हम उसका कोई भी बड़ा पॉइंट मिस नहीं करेंगे। अरविंद केजरीवाल के वीडियो की ओर उस चिट्ठी की बड़ी बातें आपको बताते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मैंने फैसला किया है कि इस केस में जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की कोर्ट में ना तो मैं स्वयं पेश होऊंगा और ना ही मेरी तरफ से कोई वकील पैरवी करेगा। अरविंद केजरीवाल लिखते हैं कि मैंने महात्मा गांधी के सत्याग्रह वाले मार्ग पर चलने का निर्णय लिया है। मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर यह फैसला लिया है। उन्होंने ये भी लिखा है कि जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा का जो भी फैसला होगा उसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार रखते हैं। केजरीवाल ने लिखा कि न्याय न केवल होना चाहिए बल्कि होता हुआ दिखना भी चाहिए। 4 पन्नों की चिट्ठी में अरविंद केजरीवाल ने हितों के टकराव से जुड़े कुछ उदाहरण देते हुए लिखा कि पिछले 75 वर्षों में देश भर के माननीय न्यायाधीशों ने ऐसी परिस्थितियों में जहां हितों का टकराव हुआ है, स्वेच्छा से स्वयं को मामले से अलग किया। केजरीवाल ने लिखा है कि जस्टिस सुजॉय पॉल ने 2024 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से ट्रांसफर का अनुरोध किया क्योंकि उनका बेटा उसी हाईकोर्ट में वकालत कर रहा था। इसी प्रकार मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के ही जस्टिस अतुल श्रीधरन ने 2023 में ट्रांसफर का अनुरोध किया क्योंकि उनकी बड़ी बेटी उसी राज्य की अदालतों और उस हाईकोर्ट की इंदौर पीठ के समक्ष वकालत शुरू करने वाली थी। इसी तरह केरल हाईकोर्ट के जस्टिस वी शिवरामन नायर का उदाहरण भी मिलता है, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस कृष्ण अय्यर के जूनियर के रूप में कार्य किया था। कहा जाता है कि जैसे ही जस्टिस नायर की बेटी और बहू ने केरल हाई कोर्ट में वकालत शुरू की, उन्होंने ट्रांसफर की रिक्वेस्ट की। मैंने जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा जी से पूरे सम्मान के साथ अनुरोध किया कि वो इस कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जैसे कारणों की वजह से इस केस से खुद को अलग कर लें, लेकिन उन्होंने मेरी दलीलें खारिज कर दी और फैसला दिया कि वो स्वयं ही ये केस सुनेंगी। ऐसी दुविधा के मौके पे बापू ने हमें सत्याग्रह का रास्ता दिखाया। बापू के दिखाए रास्ते पर चलते हुए सत्याग्रह की भावना से अब मैंने फैसला किया है कि मैं इस केस में जस्टिस स्वर्ण कांता जी के कोर्ट में ना तो स्वयं पेश होऊंगा और ना ही मेरी तरफ से कोई वकील पैरवी करेगा। ये बात आज मैंने एक पत्र लिखकर जस्टिस स्वर्ण कांता जी को भी सूचित कर दिया है। अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी और उनके वीडियो पर सियासी पारा चढ़ते देर नहीं लगी। अरविंद केजरीवाल ने फैसले को अपनी अंतरात्मा की आवाज बताया तो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अंतरात्मा नहीं, ये अपराधी की आवाज है। केजरीवाल साहब उन लोगों में से हैं जो ये कहते हैं कि वकील भी हम हैं, गवाह भी हम हैं और जज भी हम हैं, सब कुछ वही है, तो इस न्याय व्यवस्था की ज़रूरत क्या है? हमेशा न्याय व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह लगाना, संवैधानिक संस्थाओं को गाली देना, यही इनका वर्क कल्चर है और यही इनकी मानसिकता बन गई है। लिटिगेंट और अदालत के बीच में मामला है, तो इसलिए ये तो उनके विवेक पे ऊपर है और दूसरा अदालत के विवेक के ऊपर है कि इसको दोनों किस तरह से लेते हैं, इसके ऊपर कोई टिप्पणी बनती नहीं। ये अंतरात्मा की आवाज नहीं है, ये एक अपराधी की आवाज है। वो इस बात को जानते हैं कि शराब घोटाले में उन्हें सजा मिलनी तय है क्योंकि उन्होंने चोरी भ्रष्टाचार लूट किया है, लेकिन जिस तरह से वो माननीय न्यायालय और माननीय न्यायाधीश को अपनी निजी स्वार्थ के लिए घसीट रहे, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है, ये अराजकता है और इसके लिए इनको कड़े से कड़ा दंड मिलना चाहिए। कोई अपराधी ये तय नहीं करेगा
कि इसको पेश होना है या नहीं होना। कोई अपराधी ये तय नहीं करेगा कि जज कौन होगा। तो मुझे लगता है कि ये जो फैसला है वो सही इसलिए भी है कि 6 बार इन्हीं जज महोदया ने हमारे खिलाफ फैसला दिया हाई कोर्ट से, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बदला। अरविंद केजरीवाल ने सत्याग्रह आंदोलन की बात यूं ही छेड़ दी। अगर अरविंद केजरीवाल की पूरी राजनीतिक यात्रा को देखें तो एक बात साफ दिखती है कि आंदोलन उनका राजनीतिक ईंधन रहा है। इसीलिए जब भी वो किसी राजनीतिक या कानूनी टकराव की स्थिति में होते हैं तो आंदोलन के आजमाए हुए रास्ते पर लौट जाते हैं, यानी आंदोलन के जरिए नैतिक दबाव वाला रास्ता, परसेप्शन बनाने वाला रास्ता। केजरीवाल एक कानूनी लड़ाई को आंदोलन का रूप देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि नैरेटिव कोर्ट से निकलकर जनता की अदालत में शिफ्ट हो जाए। खैर,